हेलो एवरीवन, हम इंडियन ज्योग्राफी कर रहे थे जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा हिमालय पर्वत श्रृंखला। जहां हम देखेंगे कि भाई हिमालय कैसे बना। ठीक है, कंप्लीट तो नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, पर हम हिमालय पर्वत श्रृंखला स्टार्ट करते हैं। चलो, हिमालय एशिया में स्थित एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। कैसी श्रृंखला है भाई? प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। हिमालय को हम किस नाम से जानते हैं? पर्वत राज के नाम से, यानी कि पर्वतों का राजा। हिमालय एक पर्वत तंत्र है जो भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है। अच्छा, एक चीज बताओ, क्या हिमालय शुरू से ही हिमालय था? हिमालय कैसे बना था भाई? जैसे भारत के उत्तर साइड में क्या है? उत्तर साइड में कौन सी श्रृंखला है? पर्वत श्रृंखला है। ये मान लो आपका इंडिया है। चलो हम मैप पे ही करते हैं। ये हमारा इंडिया है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। हमारे भारत के उत्तर साइड क्या है भाई? नॉर्थ साइड। नॉर्थ साइड क्या है? यहां क्या है? पर्वत श्रृंखला है। कौन सी पर्वत श्रृंखला है? हिमालय पर्वत श्रृंखला है। भारत को भौगोलिक दृष्टि में, पहली बात तो ये बताओ, भारत को भौगोलिक दृष्टि में कितने हिस्सों में बांटा जाता है भाई? 4 हिस्सों में बांटा जाता है। कौन कौन से हिस्सों में? आपकी पर्वत श्रेणियां जो ऊपर की तरफ है, नॉर्थ साइड है। फिर आपके मैदान आ जाते हैं, ठीक है। फिर आपके यहाँ पे पठार आ जाते हैं, जैसे दक्कन का पठार और ये सब चीज आ गई। फिर आपके क्या आगे भाई? तट बिंदु। क्या आगे? तट बिंदु। आज हम स्टार्ट क्या करेंगे? भारत के पर्वत। पर्वत मतलब सारे नहीं, सिर्फ नॉर्थ जोन के पर्वत, यानी कि ये पर्वत आज हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इन पर्वतों में आप एक चीज बताओ कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई थी भाई? कम से कम आज से लगभग 11 करोड़ साल पहले यहां पे कोई भी पर्वत नहीं था। ठीक है, 11 करोड़ साल पहले कोई भी पर्वत नहीं था। पहले क्या था भाई? मान लो ये आपकी अर्थ है, यह आपकी अर्थ है। यहां आपका पैंथालेसा था, यहां आपका पेंजिया था। यहीं से फिर क्या बना? इन सब चीजों को, पेंजिया और ये सब बाद में करेंगे, जब हम फॉर्मेशन ऑफ अर्थ करेंगे तब। यहां ऊपर की साइड क्या था भाई? आपका अंगारा लैंड। क्या था? अंगारा लैंड। और नीचे की तरफ क्या था आपका? गोंडवाना लैंड। क्या था? गोंडवाना लैंड। और बीच में क्या था भाई? टेथिस सागर था। क्या था? टेथिस सागर था। धीरे धीरे क्या हुआ, जो ये आपका गोंडवाना लैंड है, ये टेथिस सागर को धकेलता गया और ये, यानी कि जो नीचे हमारी प्लेट्स हैं वो नीचे मूव करती गई और टेथिस सागर को किसके अंदर धकेल दिया? अंगारा लैंड के अंदर धकेल दिया। जिसकी वजह से क्या हुआ, जो टेथिस सागर के कंकड़ पत्थर थे, जो मिट्टी थी, धीरे धीरे क्या होगी भाई? इस एरिया पे जमनी स्टार्ट होगी, यानी कि वो ऊपर की तरफ खिसकना स्टार्ट हो गया। जो गोंडवाना लैंड वाली जमीन ने टेथिस सागर को धकेल रही थी, तो उस वजह से टेथिस सागर की जो मिट्टी थी, कंकर पत्थर थे, वो अंगारा लैंड के ऊपर चढ़ चढ़ के इकट्ठा होने लगे और सूखने लगे। धीरे धीरे वो क्या बन गए भाई? यहाँ पे ऐसे पत्थर बनने स्टार्ट हो गए। और फिर क्या चीज हुई? धीरे धीरे इसने हिमालय का रूप ले लिया। और ये कौन सा पर्वत हुआ भाई? आपका हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत कैसा है भाई? ये आपका हिमालय पर्वत है। कहाँ से स्टार्ट होता है? यहां से ऐसे स्टार्ट होता है, ठीक है। ये हो गया हिमालय पर्वत आपका। अभी तो हमने रफली किया है, बाद में करेंगे, आपको सिर्फ समझाया है। यहां पे देखो क्या होता है, यहां पे तो इसकी चौड़ाई ज्यादा है, लेकिन यहां पे इसकी चौड़ाई कम हो जाती है। हमने ज्यादा फैला दिया, ज्यादा नहीं फैलाते, दोबारा ही बना लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। देखो, ठीक है, यहां पे इसकी चौड़ाई ज्यादा है। कितना चौड़ा है? लगभग 900 किलोमीटर के करीब चौड़ा है। और कहीं कहीं ये 600 किलोमीटर के करीब चौड़ा है। और इसकी लेंथ कितनी है? ये तो चौड़ाई होगी, इसकी यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी है भाई?
लगभग 2500 किलोमीटर है। कितनी है? 2500 किलोमीटर है। हिमालय को कितने पार्ट्स में बांटा जाता है? कितने पार्ट्स में बांटा जाता है भाई? 4 पार्ट्स में बांटा जाता है। कौन कौन से पार्ट्स में बांटा जाता है? कौन कौन से पार्ट्स में बांटा जाता है भाई? 4 पार्ट में। ट्रांस हिमालयन, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और आपका शिवालिक। कौन कौन से पार्ट में बांटा जाता है? ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मान लो ये इस पार्ट में बांट दिया, 2, 3, 4। यहाँ कौन सा है भाई? ट्रांस हिमालय, जो सबसे पहले बना था, यानी कि हिमालय बनने से भी पहले। ट्रांस का मतलब होता है जो पहले से ही हो, ठीक है, जो आपको दिखाई ना दे। सेकंड क्या होता है भाई? आपका वृहद हिमालय। थर्ड क्या बना? मध्य हिमालय। चौथा क्या बना? शिवालिक हिमालय। ठीक है, हो गया शिवालिक हिमालय। अब देखो यहाँ ध्यान से, अगर आप यहाँ से देखोगे ना, यहाँ से, तो हमें यहाँ पे ट्रांस हिमालय दिखाई ही नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि जो आपका वृहद हिमालय है उसकी एवरेज हाइट 6100 मीटर ऊंचाई पे है, और जबकि ट्रांस की कितनी है? 6000 मीटर की ऊंचाई है। तो यहाँ से आप देखोगे तो क्या आपको आपके पीछे वाली चीज़ दिखेगी? नहीं दिखेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो हमें यहाँ से खड़े होके सिर्फ कितने दिखेंगे? 3 दिखेंगे। एक हमारा वृहद हिमालय दिखेगा, दूसरा हमारा दिखेगा मध्य हिमालय, तीसरा हमारा कौन सा दिखेगा भाई? शिवालिक हिमालय। ठीक है, यानी कि लगभग 11 करोड़ साल पहले, जब ट्रांस तो पहले ही बन चुका था। कब बन चुका था भाई ट्रांस? कम से कम 14 से 15 करोड़ साल पहले। बनावट के हिसाब से सबसे पुराना हिमालय कौन सा हुआ फिर भाई? आपका ट्रांस हिमालय हुआ, बनावट के अकॉर्डिंग। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हिमालय है, जो टेथी सागर से बना है, उससे कितने पार्ट आएंगे? सिर्फ 3 पार्ट आएंगे। कौन कौन से? आपका वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। हिमालय के हर हिस्से की अपनी एक विशेषता है। अगर हम ट्रांस में जाएं या उसके बारे में सोचें तो कैसे जाएंगे? हम पहले शिवालिक को क्रॉस करेंगे, फिर मध्य को क्रॉस करेंगे, फिर वृहद को क्रॉस करेंगे, जब जाके हम कहाँ पहुँचेंगे? ट्रांस हिमालय पे जाएंगे। यानी कि अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो हमें पहले शिवालिक क्रॉस करना पड़ेगा, शिवालिक के बाद मध्य हिमालय क्रॉस करना पड़ेगा, मध्य के बाद वृहद करना पड़ेगा, और वृहद के बाद ही हम कहाँ जा सकते हैं? ट्रांस पे जा सकते हैं। इसमें ट्रांस और वृहद की जो लंबाई है, एवरेज हाइट कितनी है भाई? 6000 मीटर है। ट्रांस की कितनी है? 6000 मीटर हाइट है, और वृहद की कितनी है? 61, यानी कि 6100 मीटर इसकी हाइट है। और है ना, ये कहाँ किन किन से भी बड़े होगे, किन किन से चौड़े होगे भाई? जहाँ दुनिया के जितने पहाड़ हैं वो 6000 मीटर की हाइट से पहले ही ख़त्म हो जाते, चाहे वो साउथ अमेरिका का आपका एकांगुआ हो, नॉर्थ अमेरिका का रॉकीज हो, चाहे वो रशिया का एल्बर्स हो, या अफ्रीका का कोई भी हो, वो सब 6000 से नीचे आ जाते हैं। वो तो हिमालय की एवरेज हाइट क्या है भाई हमारी? 6100, जबकि ये तो एक एवरेज है। ये सोचो कि इसमें और भी कितनी बड़ी बड़ी होगी। तो सबसे ऊंचा कौन सा हुआ भाई? सबसे ऊंचा कौन सा हुआ हमारा जिसकी एवरेज हाइट ज़्यादा होगी? यानी कि वृहद हिमालय। हिमालय में सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी में कौन सा आता है भाई? हमारा वृहद हिमालय। ठीक है, अब हम क्या पढ़ना स्टार्ट करते हैं भाई? स्टार्ट हम किससे करते हैं? ट्रांस हिमालय से। ठीक है, एक एक करके सबको लेते हैं। तो हम किससे स्टार्ट करते हैं? ट्रांस हिमालय से। ट्रांस हिमालय से पहले जो हमने किया था वो कर लेते हैं एक बार। यह पर्वत तंत्र मुख्य रूप से 3 समांतर श्रेणियां कौन कौन सी? महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक से मिलकर बना है। क्यों बोला गया है कि भाई 3 श्रेणियां? वैसे तो 4 श्रेणियां भाई, ट्रांस भी है, फिर आपका वृहद भी है, फिर मध्य भी है, फिर आपका शिवालिक भी है। ये सिर्फ 3 ही क्यों बोला है इसने कि 3 श्रेणियों से मिलकर बना है? क्योंकि ये 3 टेथी सागर से बनी है। ट्रांस पे तो पहले ऑलरेडी था ही बना हुआ। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कहा है कि यह पर्वत तंत्र मुख्य रूप से 3 समांतर श्रेणियों से मिलकर बना है। किस किस से? मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय तथा आपका महान हिमालय। लेकिन हम ट्रांस भी पढ़ेंगे। जो पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाप की आकृति, चाप कैसी होती है? कर्व को हम चाप बोलते हैं ना। चाप की आकृति
में लगभग 2500 किलोमीटर लंबाई तक फैला है और इनकी हाइट कितनी है भाई 900 मीटर, आपको 900 किलोमीटर चौड़ा मिलेगा और 600 किलोमीटर के करीब ये चौड़ा मिलेगा। कितना कितना मिलेगा भाई 900 किलोमीटर चौड़ा और कहीं कहीं 600 किलोमीटर चौड़ा मिलेगा। इस चाप का उभार दक्षिण की ओर अर्थात उत्तरी भारत के मैदान की ओर और तिब्बत के पठार की ओर ज़्यादा चौड़ा है। इन तीन मुख्य श्रेणियों के अलावा चौथी सबसे उत्तरी श्रेणी को हम परा हिमालय किसको बोलते हैं भाई ट्रांस हिमालय को बोलते हैं, कि जो वृहद हिमालय के परे है। ठीक है, इसको परे क्यों बोला गया है, मान लो ये आपका वृहद है और ये ट्रांस है तो इसको इसके परे है, क्योंकि आप यहाँ से देखोगे तो हमें ट्रांस दिखेगा नहीं, तो हम क्या कह देंगे कि ये इससे परे है, तो इसको इसलिए परा हिमालय भी बोलते हैं और ट्रांस हिमालय भी बोला जाता है। क्या क्या बोला जाता है भाई, परे भी और ट्रांस हिमालय भी बोला जाता है। हिमालय पर्वत 7 देशों की सीमाओं में फैला है। कौन कौन से में भाई, पाकिस्तान में भी, अफगानिस्तान में भी जो हिंदू कुश पर्वत हो गया आपका, नेपाल, भारत, भूटान, चीन और म्यांमार। हिमालय पर्वत कितने देश की सीमाओं पे फैला है भाई 7 देश की सीमाओं पे फैला है। कहाँ कहाँ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ आपका पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, भारत हो गया, यहाँ फिर आपका ये नेपाल हो गया। ठीक है, नेपाल के बाद जैसे फिर आपका ये भूटान हो गया, भूटान के बाद फिर आपके यहाँ पे ये चाइना आ गया, यहाँ पे फिर आपका ऐसे म्यांमार आ गया। ठीक है, किन किन देशों से सीमाओं से फैला है भाई, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, मान लो आपको ये आ जाए कि ये बताओ हिमालय पर्वत किन देशों में फैला है, यानी कि किन देशों की सीमाओं से सटा हुआ है। आपको इन देशों के मान लो 3 के तो नाम दे दिए, चौथा नाम कुछ और ही दे दे, इंडोनेशिया दे दे, तो आप क्या कहोगे, इंडोनेशिया को गलत कर क्या होगे। तो इसलिए कौन कौन से देश की सीमाओं से फैला है भाई, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार। हम क्या स्टार्ट करते हैं भाई, अब आगे थोड़ा सा और कर ले इसके बारे में थोड़ा कुछ। जैसे हिमालय के कुछ प्रमुख धार्मिक स्थल कौन कौन से, जैसे आपका हरिद्वार है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, गोमुख है, देवप्रयाग है, ऋषिकेश है, कैलाश है, मानसरोवर है, अमरनाथ है, शाकंभरी है। ये सारे कहाँ पर हैं भाई आपके, ये सारे कहाँ पर हैं आपके, ठीक है, कहाँ पर है ये सब, ये सारे आपके वृहद हिमालय में है। ठीक है, जितने भी आपके गंगोत्री वंगोत्री है, गंगोत्री हो गया, यमोत्री हो गया, अमरनाथ हो गया, बंदरपूंछ हो गया, अच्छा और आपका जैसे नंदा पर्वत हो गया, और जो नंगा पर्वत हो गया भाई, नंगे से ही स्टार्ट होता है वृहद हिमालय। ठीक है, नंगा समझते हो ना अपनी हरियाणी भाषा में, नंगे को क्या कहते हो, उगाड़ा। ठीक है, यानी कि उगाड़ा पर्वत से स्टार्ट होता है वृहद हिमालय, और फिर यहाँ पे ही नंदा पर्वत भी है भाई एक। ठीक है, ये सारे किस में आते हैं भाई, आपके धार्मिक स्थल वृहद हिमालय में आते हैं। कहाँ आते हैं ये, वृहद हिमालय में आते हैं। जैसे आपका K2 आ गया, नामचा, ये माउंट एवरेस्ट वगैरह, ये सब हम करेंगे कि भाई ये कहाँ कहाँ है। ठीक है, हिमालय का निर्माण, हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति कई मिलियन वर्ष पहले हुई थी, लगभग 11 करोड़ साल पहले। उनका निर्माण 2 विशाल टेक्टोनिक प्लेटों के अभिसरण का परिणाम है। जैसे यहाँ पे आपका जो साउथ अफ्रीका है, अफ्रीका के यहाँ पे मेडागास्कर हो गया, मेडागास्कर के लगते ही क्या था भाई, हमारा भारत था। ये काफ़ी करोड़ साल तक ऐसे खिसकता रहा, कम से कम 1 करोड़ साल का टाइम लग जाता है खिसकते खिसकते। जैसे ये टेथिस सागर था, यहाँ पे आपका चाइना हो गया, इससे जाके एकदम टकरा गया। ठीक है, जहाँ पे ऑलरेडी ट्रांस हिमालय तो बना हुआ था, लेकिन फिर जाके खिसक के क्या बनता गया भाई, प्लेट नीचे धंसती गई और उस जमीन को ऊपर उठाती गई, जो आपका अंगारा लैंड था। वहाँ पे फिर क्या हुआ भाई, इतने ऊपर तक पहुँच गया कि वो फ्रीज हो गया। फ्रीज होने से वहाँ पे क्या बन गया, ग्लेशियर बन गया, जिसमें भारतीय प्लेट और यूरेशियम प्लेट अभिसरण सीमा के साथ सम्मिलित थी। निम्नलिखित घटनाओं की श्रृंखला के परिणाम स्वरूप किसकी उत्पत्ति हुई है भाई, हिमालय की उत्पत्ति हुई है। यह प्रक्रिया लगभग 250 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ हुई थी,
तब संपूर्ण पृथ्वी एक महाद्वीप यानी कि पेंजिया के रूप में था, जो पेंथालासा नामक विशाल महासागर से घिरा था। जैसे मान लो ये आपकी अर्थ है, यहाँ पे ये पेंजिया है, ठीक है, ये तो आपका पेंजिया है, और जो ये है ये सारा क्या था भाई, पेंथालासा था, जहाँ पे सिर्फ सागर सागर थे। लगभग 150 मिलियन वर्ष पहले पेंजिया महाद्वीप विभिन्न हिस्सों में टूटना शुरू हुआ। हिस्सों में टूटेगा तो भाई ऑब्वियस बात है, ये तैर तैर के कहीं ना कहीं जाएगा तैर तैर के, जिसकी वजह से क्या हुआ भाई, हमारे जो आपके महासागर है वो भी बनने स्टार्ट हो गए थे और महाद्वीप भी बनने स्टार्ट हो गए थे। पहले चरण में पेंजिया 2 भागों में विभाजित होता है, वो आपको बता दिया, जिसको हम अंगारा लैंड या लोरेशिया भी कहते हैं। इसमें भूभाग शामिल थे केवल जो वर्तमान में आपके उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के ऊपरी भाग में फैले हुए हैं। पेंजिया के दक्षिण भाग को क्या बोला जाता था, गोंडवाना लैंड, ये आपको बता चुकी। जैसे ये अर्थ था, ये आपका अंगारा लैंड था, ये आपका गोंडवाना लैंड था। इसे वर्तमान में जैसे यहाँ पे दक्षिण अमेरिका हो गया, आपका अफ्रीका हो गया, दक्षिण भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और अंटार्कटिका शामिल थे। पेंजिया के टूटने के कारण अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच एक लंबा एवं संकीर्ण समुद्र बन गया, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, टेथिस सागर के नाम से जानते हैं। और यह क्षेत्र प्रचलित पहाड़ों से आच्छादित होना शुरू हो गया था। इस दौरान 2 भूभागों से नदियों द्वारा समुद्र की तलछटी पर भारी मात्रा में अवसाद यानी कि जो टेथिस सागर है उसकी निचली परत पर जमना स्टार्ट हो गया और प्रारंभ हो गया। गोंडवाना लैंड अलग अलग छोटे भूभागों में टूटना स्टार्ट हो गया था। भारतीय ऑस्ट्रेलियाई टेक्टोनिक प्लेट, जिसे ऑस्ट्रेलिया और भारतीय उपमहाद्वीप शामिल थे, पृथ्वी के मेंटल से उत्पन्न संवहन धाराओं के कारण उत्तर दिशा की ओर बहाव करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि ये जो आपकी अर्थ है, ये गोंडवाना लैंड था आपका, यहाँ पे कौन सी थी भाई, भारतीय ऑस्ट्रेलियाई टेक्टोनिक प्लेट थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और भारतीय उपमहाद्वीप स्टार्ट थे। मान लो ये भारत है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, तो क्या हुआ भाई, भारत वाला हिस्सा तो ऊपर की ओर खिसकना स्टार्ट हो गया, यानी कि नॉर्थ साइड खिसकना स्टार्ट हो गया, और ऑस्ट्रेलिया नीचे की तरफ आ गया था। जैसे जैसे भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के समीप आती गई, टेथिस सागर का क्षेत्रफल कम होता गया, क्योंकि टेथिस सागर को वो कवर करता चल रहा था। परिणाम स्वरूप क्या हुआ भाई, समुद्र तल के तलछट धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने स्टार्ट हो गए। मान लो ये आपकी भारतीय प्लेट ये है, ठीक है, मान लो ये आपकी भारतीय प्लेट है, ये आपकी यूरेशियन प्लेट है। धीरे धीरे भारतीय प्लेट ना आई, आके क्या किया, इस यूरेशियन प्लेट के नीचे ऐसे धस गई, ऐसे धसनी स्टार्ट होगी ये प्लेट, और धसेगी तो ऑब्वियस बात है ये अपना स्पेस बनाएगी, तो ये एरिया क्या करेगा, अप जाएगा, ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हुआ भाई, तलछट था जो वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगा, जिससे विभिन्न तहों का निर्माण हुआ। जब इंडो ऑस्ट्रेलियाइन यानी कि भारतीय महाद्वीप प्लेट यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई, तो दोनों महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण से जो टेथिस सागर के अवसाद एवं हल्की तलछटी चट्टानें ऊपर की ओर उठने लगी। इस घटना ने पृथ्वी पर सबसे ऊंचे राहत की विशेषताओं में एक हिमालय का निर्माण किया। देखो हिमालय कैसे बना, हिम प्लस आलय हम कह देते हैं विद्यालय। आलय का मतलब क्या होता है भाई, निवास, ठीक है, विद्या का आलय। तो वैसे ही जैसे अब यहाँ पे बर्फ पड़ गई, हिम का मतलब क्या हो गया, बर्फ, तो जब बर्फ का घर ही बन गया तो हमने उसको क्या नाम दे दिया, हिमालय। क्या नाम दे दिया भाई, हिमालय। बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, म्यांमार के अराकान योमा इस टकराव के परिणाम स्वरूप निर्मित हुए हैं। कौन कौन से निर्मित हुए हैं भाई, जो आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं वो, और जो आपके म्यांमार का अराकान योमा है, इस टकराव के परिणाम स्वरूप ही निर्मित हुए हैं। हिमालय का विभाजन हम कितने उसमें करते हैं भाई, वैसे तो हम 4 में करते हैं। ट्रांस हिमालयन तो ऑलरेडी पहले ही बन चुका था, हिमालय पर्वत श्रृंखला और पूर्वी पहाड़ियां या पूर्वांचल। ट्रांस हिमालय, यह हिमालय पर्वतमाला को दर्शाया गया है जो महान हिमालय पर्वतमाला के उत्तर में है। ये पूर्व पश्चिम दिशा में लगभग 1000 किलोमीटर दूरी तक फैला हुआ है। चोटियों की औसत ऊंचाई से समुद्र तल से लगभग 3000 मीटर है। ट्रांस हिमालय का निर्माण
काराकोरम, लद्दाख, जास्कर जैसी विभिन्न श्रेणियों से किया गया है। वैसे भाई यहाँ पे जैसे मान लो ये आपका इंडिया है ना, ये जम्मू कश्मीर जो आपका ट्रांस हिमालय, ये कंप्लीट जम्मू कश्मीर को कवर कर लेता है। यहाँ आपकी जैसे काराकोरम आ जाएगी श्रेणी, यहाँ आपकी लद्दाख है, यहाँ आपकी जास्कर है, पीर पंजाल भी यहीं पर है। पर पीर पंजाल को ट्रांस से अलग करने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे तो सारे पुराने पत्थर मिले हैं, लेकिन जो आपके पीर पंजाल श्रेणी है इसमें कुछ नए पत्थर मिले हैं। इन नए पत्थरों की वजह से ये बोला गया कि भाई आप इसको, हमारे जो भूगोलवेता हैं उन्होंने कहा है कि भाई आप पीर पंजाल को इनसे अलग कर दो, इसमें सिर्फ आप 3 ही श्रेणी रखो जहाँ पे पुराने पत्थर मिलते हैं, यानी कि काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और आपकी जास्कर श्रेणी। जैसे ट्रांस हिमालय, काराकोरम पर्वतमाला है, इसमें लद्दाख पर्वतमाला है और जास्कर पर्वतमाला है। ये एक बार हम पढ़ लेते हैं, फिर आपको मैप पे करवाती हूँ। ये जैसे भारत में ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वतमाला कौन सी है भाई? काराकोरम है। यह पर्वतमाला अफगानिस्तान और चीन के साथ भारत की सीमा बनाती है। इसकी औसत चौड़ाई 110 से 130 किलोमीटर है। यह विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों और सबसे बड़े ग्लेशियरों का आवास है। जैसे सियाचिन ग्लेशियर हो गया भाई, यहाँ पे रेमो ग्लेशियर हो गया, और भी ग्लेशियर हैं। लद्दाख पर्वतमाला, ठीक है, इसे काराकोरम पर्वतमाला के दक्षिण पूर्वी विस्तार के रूप में जाना जाता है। यह कश्मीर क्षेत्र के उत्तरी क्षेत्रों में यानी कि श्योक नदी के मुहाने से दक्षिण पूर्व की ओर चीन में तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र की एक सीमा तक फैली है। इस क्षेत्र की जलवायु अर्ध शुष्क है, वनस्पति कम होती। भाई देखो, जितनी ऊंचाई पे जाओगे उतनी ही वहां पे ठंड बढ़ती जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर डाउन होता जाएगा। टेम्परेचर डाउन होगा तो वहां पे कोई वनस्पति पनपेगी? वहां पे तो कुछ भी नहीं पनपेगा, वहां पे तो कोई जानवर भी नहीं रहेगा। तो जो आपका वृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय, यहाँ पे कोई वनस्पति नहीं होती, कोई वहां जानवर नहीं होते, सिर्फ वहां आपको क्या देखने को मिलेगा? ग्लेशियर। जो आपके जैसे टूरिस्ट प्लेस हैं, कुल्लू मनाली हो गया, आपका मसूरी हो गया, ये सब चीज़ कहाँ पे आपकी मध्य हिमालय में है। और आपकी वनस्पतियाँ सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं? शिवालिक पे, क्योंकि शिवालिक अभी चढ़ाई पे है, यानी कि अभी तक हिमालय का प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है, हिमालय कंटिन्यू बनता जा रहा है। और मुख्य रूप से छोटी घासों तक सीमित है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो पीओके में सिंधु नदी के दक्षिण पश्चिम की ओर स्थित देवसाई पर्वत है, पहाड़ों की एक श्रृंखला है जो कभी कभी लद्दाख रेंज का हिस्सा मानी जाती थी। पश्चिमी तिब्बत में कैलाश पर्वत माला है। ये मान लो आपका जम्मू कश्मीर है ना, तो यहाँ पे जो है ये आपका क्या है भाई? कैलाश पर्वतमाला है। ये आपकी क्या है भाई? कैलाश पर्वतमाला है, जहाँ पे आपके मान सरोवर और ये हैं भाई, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, आपकी सिंधु नदी निकलती है, आपकी सतलुज नदी निकलती है, को लद्दाख पर्वतमाला का पश्चिमी विस्तार ही माना जाता है। जस्कर पर्वतमाला, यह महान हिमालय पर्वतमाला के लगभग सीमांतर चलती है। यह पर्वतमाला सुरु नदी से दक्षिण पूर्व की ओर करनाली नदी तक फैली हुई है। इस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कामेत शिखर है। कौन सी है भाई? कामेत शिखर है। कितनी हाइट है? कितनी हाइट है उसकी भाई? 2 मिनट देना मुझे। कितनी हाइट है भाई उसकी कामेत शिखर की? 25,466 फीट। ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के विश्व में कुछ सबसे ऊंची चोटियां, जैसे K2 जिसको हम माउंट गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते, कितने मीटर हाइट है भाई? 8611। यह विश्व की दूसरी चोटी, सबसे ऊंची चोटी, क्योंकि पहली कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। दूसरी कौन सी है? K2 है। K2 कौन सी है भाई? भारत की सबसे ऊंची चोटी। चलो अब हम मैंने एक बार मैप पे ये सब चीजें करते हैं ताकि हमें क्लियर आ जाए समझ में। देखिए ये आपका इंडिया है, हम इसका नॉर्थ पोर्शन ही ले लेते हैं, सिर्फ इतना पोर्शन। यहां से हम अच्छे से समझते हैं कि कहाँ क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। देखिए हमारा जो जम्मू कश्मीर का एरिया है कंप्लीट, इसको हम किस कलर से लें भाई? चलो ब्लू कलर से ही ले लेते हैं। यहां पे
ये आपकी कौन सी रेंज है भाई? काराकोरम रेंज, ठीक है, जिसको हम काराकोरम श्रेणी भी बोलते हैं। फिर इसके सिमिलर यहां पे ये आपकी लद्दाख रेंज है, ठीक है, लद्दाख श्रेणी है। फिर इसके नीचे यहां पे ये क्या है भाई? आपकी जास्कर श्रेणी है। और इस लद्दाख श्रेणी का ही हिस्सा क्या बोला जाता है? इसको थोड़ा सा मैं साइड में लिख देती हूँ जास्कर को, इनके नामों को। ये क्या है भाई? आपकी काराकोरम। ये क्या है? लद्दाख। और यहां पे आपका क्या है? ये आपकी कैलाश श्रेणी है। ये क्या है भाई? आपकी कैलाश श्रेणी है। और ये क्या है? जास्कर श्रेणी है। और ये क्या है भाई? अभी थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन और कर लेते हैं इसकी। ये हो गया आपका ट्रांस, ये जो हिस्सा है ये ट्रांस का आ गया, ठीक है। ये जो हिस्सा आ गया ये आपका ट्रांस का आ गया। फिर देखो उसके बाद ये जो हिस्सा है ये आपका कौन सा आ गया भाई? वृहद हिमालय। ये कौन सा है? वृहद हिमालय। जो वृहद हिमालय है, फिर हम कलर चेंज कर लेते हैं भाई अब पिंक कलर का, ठीक है। यहां ये ठीक है, ये आपका क्या है भाई? मध्य हिमालय। कौन सा है? मध्य हिमालय। फिर कलर दोबारा चेंज कर लेते हैं कुछ, कौन सा कलर लें हम? रेड कलर ले लेते हैं भाई। फिर देखिए ये आपका क्या है भाई? शिवालिक है। ये कौन सा है? शिवालिक, ठीक है। इतना मैप आपको समझ में आ गया। यहां पे ये क्या है? ये आपकी पीर पंजाल श्रेणी है, जिसको पहले ट्रांस में रखा जाता था। ये आपका कौन सी श्रेणी है भाई? ये वाली थोड़ी यहां तक आती है। ये आपकी धौलाधार श्रेणी है। और ये कौन सी श्रेणी है आपकी? महाभारत श्रेणी है, ठीक है। और ये आपकी शिवालिक श्रेणी होगी। इतना आपको समझ में आ गया कहाँ कहाँ क्या क्या है? इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? पीर पंजाल श्रेणी को क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे नए पत्थर मिले हैं, ठीक है। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे नए पत्थर आपको देखने को मिले हैं। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। देखो, जो आपका ट्रांस हिमालय है और जो आपका वृहद हिमालय, जितनी हम ऊंचाई पर जाते हैं टेम्परेचर उतना गिरता रहता है, उतनी ज़्यादा ठंड होती जाती है, जिस वजह से ट्रांस और वृहद किससे ढके हुए हैं भाई? दोनों बर्फ से ढके हुए हैं। यहाँ कोई भी पेड़ पौधा नहीं मिलता आपको। ट्रांस में कौन सा एरिया आता है? जैसे आपका सियाचिन ग्लेशियर हो गया, वहां पर टेम्परेचर लगभग कितना मिलता है भाई? -55 डिग्री के आसपास मिलता है। यही रीजन है कि वहां पे कोई भी पेड़ पौधे और जानवर नहीं मिलते। फिर मध्य हिमालय पे आके आपके टूरिस्ट हिल स्टेशन आ जाते हैं, जैसे कुल्लू मनाली मैसूरी टाइप, आपको पहले भी बता चुकी। शिवालिक पर अभी भी चढ़ाई जा रही है। तो ट्रांस हिमालय में ज्यादा
ऊंची चोटियां नहीं है, बल्कि उससे ऊंची चोटी किस पे मिलती है भाई, हमें वृहद हिमालय पे देखने को मिलती हैं। जैसे आपका नंगा पर्वत हो गया, भाई बताया था जो उघाड़ा पर्वत है, नंगा पर्वत, नंगा समझते हो ना अपने देसी भाषा में, नंगा किसको बोलते हैं। छोटे बच्चों को आजकल रील्स में माएँ बड़े शौक से नंगा करके उनकी फोटोज डाल रही हैं, ये नहीं पता चल रहा कि कल को ये बच्चे बड़े भी होंगे तब इनको शर्मिंदगी फील होगी। जैसे नंदा पर्वत भी है, नंगा पर्वत से स्टार्टिंग होता है हमारा वृहद हिमालय, यानी कि आपका जो वृहद हिमालय यहाँ से नंगा पर्वत से स्टार्ट होता है। अब हम कलर चेंज कर लेते हैं भाई, कोई और येलो कर लेते हैं, चलो। यहीं पर आपके जैसे अमरनाथ हो गया, बंदरपूछ हो गया, गंगोत्री, यमोत्री हो गया, नंदा देवी हो गया, ठीक है। ये हम धीरे धीरे करेंगे। जैसे आपका K2 है, K2 कहाँ पर है भाई, यहाँ पे K2 है। K2 का मतलब कराकोरम को हम किस नाम से जानते हैं, के। यहाँ पे मान लो ये आपकी कराकोरम है ना, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे पहाड़ियाँ हैं, ठीक है जी। टोटल कितनी है भी उनको नाम दिया गया, K2, K1, K2, K3, K4 टिल K75। इनमें से सिर्फ इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हैं भाई, दो K2 और K4। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, K2 एंड K4। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है भाई, K2 एंड K4। और सबसे ज्यादा चोटियां कहाँ पे मिलती हैं भाई, आपके वृहद हिमालय पे सबसे ज्यादा चोटियां मिलती है। स्टार्ट से एंड तक 3 श्रेणियां जाती है। कौन कौन सी, देखो जो ट्रांस हिमालय वो तो आपका जम्मू एंड कश्मीर में रह गया, लेकिन वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहे हैं और एंड कहाँ पे हो रहे हैं, पॉइंट पे जाके हो रहे हैं, ठीक है। सबसे ऊंचा कौन सा है भाई, वृहद हिमालय है। सबसे ज्यादा ठंड कहाँ होगी, वृहद हिमालय पे होगी। सबसे ज्यादा पर्यटन स्थल कहाँ पर है, आपके मध्य हिमालय पे है। और सबसे ज्यादा वनस्पति कहाँ देखने को मिलती है, शिवालिक की पहाड़ियों पे। इतना आपको समझ में आ गया। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि ये बताओ भारत में सबसे ज्यादा पर्यटन स्थल हिमालय की किस भाग पे मिलते हैं, तो हम क्या कहेंगे, मध्य हिमालय पे मिलते हैं। ये पूछ ले कि सबसे ज्यादा ठंड कहाँ होती है, तो है ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ होती है भाई, पूरे हिमालय ही ठंडा है। नहीं भाई, वृहद हिमालय पे सबसे ज्यादा ठंड होती है, क्योंकि वृहद हिमालय की एवरेज हाइट 6100 मीटर है। और जबकि जो आपका ट्रांस हिमालय, इसकी एवरेज हाइट कितनी है, 6000 मीटर है। और क्वेश्चन आ जाए सबसे ज्यादा वनस्पति कहाँ पर होती है, हम कहेंगे शिवालिक की पहाड़ियों पर होती है। ट्रांस हिमालय को हम परे हिमालय या पार हिमालय भी बोलते हैं, क्योंकि जब आप यहाँ से देखोगे तो हमें ट्रांस हिमालय नहीं दिखेगा, ठीक है। इसकी एवरेज हाइट कितनी है, 6000 मीटर है। और ट्रांस हिमालय सबसे पुराना है। तो आज हम सिर्फ ट्रांस हिमालय लेके चलें। सबको इरेज कर देती हूँ, आप अपने उस पर मैप बना लेना भाई, ठीक है। ये हम दोबारा बना लेंगे। देखिए अब हम ये लेके चलते हैं, ठीक है, ट्रांस हिमालय लेके चलते हैं। सिर्फ इन पे जो पत्थर मिले हैं ना भाई, जो पीर पंजाल है, इसको क्यों निकाल दिया, क्योंकि वैसे तो पीर पंजाल भी आपका किसका हिस्सा है, पीर पंजाल भी किसका हिस्सा पहले बोला जाता था भाई, ट्रांस हिमालय का ही बोला जाता। पर यहाँ पे जो नए पत्थर मिले उसकी वजह से भूगोलवेताओं ने क्या कहा भी पीर पंजाल को ट्रांस हिमालय से निकाल दे तो बेटर होगा, क्योंकि वहां पे नया पत्थर है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद कराकोरम। कराकोरम में हम सिर्फ 2 फेमस चोटियां करेंगे। वैसे तो यहाँ पे 75 चोटियां मिलती हैं देखने को, लेकिन हम सिर्फ क्या करेंगे, कराकोरम में 2 फेमस चोटियां करेंगे, 4 ग्लेशियर करेंगे और 2 इसके विस्तार याद करेंगे। जो कराकोरम है इसको हम क्या बोलते हैं भाई, कराकोरम को हम एक तो के नाम से जानते हैं, के से आप याद कर लो, और इसको हम दूसरा क्या बोलते हैं, एशिया की रीढ़ की हड्डी। क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी किसे बोला जाता है भाई, कराकोरम को बोलते हैं। कराकोरम को ही हम कृष्णगिरी पर्वत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कृष्णगिरी पर्वत। क्या बोलते हैं भाई, कृष्णगिरी पर्वत भी कराकोरम को बोला जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम देखते हैं, तो यहां पे एक आपको मिलेगी क्या, चोटी, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, K2। वैसे तो अभी मैंने आपको बताई थी यहाँ पे 75 के करीब चोटी मिलती है, K1, K2, K3, K75, लेकिन वहां सिर्फ हम K2 और K4 ही करेंगे। यही 2 इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आती हैं, ठीक है। K2 को हम किस और नाम से जानते हैं भाई, गोंडवान ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, गॉडविन
ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। और ये क्या है भाई, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी हाइट कितनी है, 8611 मीटर। कितनी है, 8611 मीटर। ठीक है, ये किस में पड़ता है, कराकोरम रेंज में पड़ता है। यहाँ हमें K2 मिलता है। सेकंड थिंग, इसमें एक ग्लेशियर भी है जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है भाई आपका, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर किस श्रेणी में पड़ता है भाई, कराकोरम श्रेणी में पड़ता है। सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यह क्या है भाई, भारत का सबसे बड़ा और सबसे लंबा भी कह सकते हो, सबसे लंबा और सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसकी लेंथ कितनी है पूछ ले आपसे, 76 किलोमीटर है। कितनी है, 76 किलोमीटर है। थर्ड, कुछ और ग्लेशियर इसमें मिलते हैं। कौन कौन से, जैसे हिस्पर, ठीक है, बियाफो, बालतोरो, ये ग्लेशियर भी यहां देखने को मिलते हैं। जैसे यहां पर आपका क्या है, ये आपका हिस्पर है। कौन सा है भाई, ये हिस्पर है। फिर यहाँ पे बीच में कौन सा ग्लेशियर आ गया आपका, बियाफो आ गया। कौन सा आ गया, बियाफो आ गया। और सियाचिन और K2 के बीच में कौन सा ग्लेशियर आ गया भाई आपका, बालतोरो ग्लेशियर आ गया। कौन सा आ गया, बालतोरो ग्लेशियर। ठीक है, बालतोरो ग्लेशियर आ गया। कराकोरम में हमने 4 ग्लेशियर देख लिए, एक पर्वत श्रृंखला देख ली। एक यहाँ पे एक और पर्वत श्रृंखला है जिसको हम K4 का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं भाई, K4 का। ठीक है, K4 को हम किस नाम से जानते हैं, कौन सा पर्वत है भाई वो, गैसर गरुम। कौन सी चोटी है भाई, गैसर गरुम। कौन सी चोटी है, गैसर गरुम। इसको हम किस नाम से जानते हैं, गैसर गरुम। तो थोड़ा सा आप इसको एक बार रिवाइज करें पहले। कराकोरम, कराकोरम मीन्स के से हम याद करते हैं यहाँ पे कितनी चोटियां हैं, टोटल 75 चोटियां हैं जिनको हम K1, K2, K3, K4, K5 अप टू K75 तक बोलते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ हमें कौन कौन सी चोटी करनी है, K2 एंड K4। जो आपकी K2 है ये गोंडविन ऑस्टिन है, और ये कौन सी है भाई आपकी, गैसर गरुम चोटी है, गैसुर गरुम चोटी है। और यहाँ पे कौन कौन से आपको ग्लेशियर देखने को मिलते हैं, सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर और बालतोरो ग्लेशियर। और कौन कौन से, बालतोरो ग्लेशियर। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है भाई, सियाचिन ग्लेशियर है। सबसे लंबा ग्लेशियर कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर है। कितनी लेंथ है, 76 किलोमीटर है। भारत की रीढ़, एशिया की रीढ़ की हड्डी किसको बोला जाता है, कराकोरम को बोला जाता है। कराकोरम को अदर हम किस नाम से जानते हैं, कृष्णगिरी पर्वत के नाम से जानते हैं। किस से जानते हैं, पर्वतगिरी नाम से, कृष्णगिरी पर्वत के नाम से जानते हैं। फिर देखो, हो गए इसके इंपॉर्टेंट। फिर क्या होता है भाई, इसको हम एक अलग कलर से ले लेते हैं, हम इसको पर्पल कलर लगा देते हैं। फिर देखो, जो आपकी कराकोरम रेंज है ये आगे खिसकती ढह के ये कहाँ पहुँच जाती है भाई, चाइना के एरिया में पहुँच जाती है। कहाँ पहुँच जाती है भाई, आगे पहुँच जाती है चाइना में जाकर, जिसे हम यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, पामीर का पठार। क्या बोलते हैं भाई, पामीर का, अब इसको हिला भी नहीं सकती ना मैप को, इसको हम क्या बोलते हैं, पामीर का पठार, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, पामीर का पठार। क्या बोलते हैं इसको, थोड़ा सा ऊपर ही बना देती हूँ, चलो भाई मैं, ये आगे आगे ऐसे ऐसे खिसकता जाता है और यहाँ पे ये क्या बनाता है भाई, ये ऐसे क्या बनता है आपका यहाँ पे ऐसे, पामीर का पठार। क्या बनता है, पामीर का पठार। ठीक है, जिसे हम दुनिया की छत भी बोलते हैं। पामीर के पठार को हम क्या बोलते हैं, दुनिया की छत। ठीक है भाई,
दुनिया की छत बोलते हैं। जो ये पामीर का पठार है, इसको यहाँ पे पठार, ये पर्वत क्यों नहीं बोला गया, इसको पठार ही क्यों बोला गया, क्या रीजन है? पर्वत और पठार में क्या होता है चेंज? जो आपका पर्वत होता है भाई, उसकी एक चोटी होती है, और पठार पर्वत की तरह ऊंचे तो होते हैं, लेकिन जो इनका ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो इनका ऊपर वाला हिस्सा होता है भाई, वो फ्लैट होता है। इस वजह से उसको पठार बोलते हैं। ये फ्लैट क्यों बना, क्या रीजन था फ्लैट बनने का? इसका फ्लैट बनने का रीजन था भाई, यहाँ पे आपकी कुरनूल की पहाड़ियां आ गई। यहाँ पे आपकी क्या आ गई भाई? कुरनूल की पहाड़ियां आ गई। यहाँ पे आपकी चाइना की तिएन शान आ गई। यहाँ पे आपके अफगानिस्तान की क्या आ गया? हिंदू कुश आ गया। यहाँ पे क्या आ गया? हिंदू कुश आ गया। एक सेकंड देना भाई, रुकना, 1 मिनट रुकना भाई। यहाँ पे आपका क्या आ गया भाई? हिंदू कुश पर्वत आ गया। तो जब ये पर्वत आपस में जाके मिले हैं ना, तो वहां पे एक फ्लैट एरिया बन गया। चोटियां आपस में एक दूसरे से टच कर गई, टच करने की वजह से वो फ्लैट हो गई, यानी कि एक सीधी चोटी नहीं दिख रही वहां पे। अब वो तीनों जब ये पहाड़ियां आपस में मिल गई, तो वहां पे ऐसे पठार टाइप चीज बन गई, ठीक है, जिससे हम क्या बोलते हैं? पामीर का पठार, जिससे कोई चोटी नहीं बनी है, ठीक है। यहां पे आपका क्या बन गया? हिंदू कुश पर्वत आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपका तिएन शान आ गया। यहाँ पे आपकी कुरनूल की पहाड़ियां आ गई। देखो यहाँ पे समझो इस चीज को, कि यहाँ से तो आपका हिंदू कुश पर्वत आ गया, ये आगे कराकोरम जाके खिसक गया यहाँ पे। यहाँ से आपकी तिएन शाम की आ गया, यहाँ से आपका कुरनूल आ गया। तो ये अपने आप क्या बन गया भाई? एक पठार टाइप नहीं बन गया, चोटियां आपस में मिल गई। यहाँ पे कहाँ चोटियां देखने को मिली है? तो ये आपका क्या बन गया भाई? पामीर का पठार, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? दुनिया की छत। इतना आ गया भाई आपको समझ? आगे लद्दाख, जास्कर श्रेणी, कैलाश श्रेणी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज शायद इतना ही बहुत है, ठीक है। अगर भाई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों से